तहसीलदार पटवारी एसडीओ भूमाफियाओं से मिलीभगत कर लेते हैं मंदिरों पर और मंदिर की भूमियों पर। तो उनमें एक ये भी मांग है कि साहब उनको भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित किया जाए। मंदिरों से जुड़े हुए व्यक्ति को ही उस पर अध्यक्ष बनाना चाहिए। पंडित पुजारियों पर हमले हो रहे हैं, भूमाफियाओं की गंदी नजर है। कि पुजारी के लिए हटाओ, हम पुजारी रख देंगे, इस पर लाखों रुपए की इनकम है। अगर ये कर दिया तो हमारा सनातन धर्म ही नष्ट हो जाएगा। या कब्जा कर लिया, उन पर कोई है जो उन पर कोई एक्ट नहीं लगता, वो मनमानी कर रहे हैं। पुजारी के बेचारे की सुनाव नहीं, पैसे की खरीद फरोख्त करके और रेवेन्यू में नाम चेंज करवा लेते हैं और उसका खसरा नंबर चेंज करवा लेते हैं। 46,000 जमीनों में से कम 90% जो जमीन है ना राजस्थान में मंदिरों की, उस पर अतिक्रमण है। पंडित, संत, पुजारी और महंत जो हैं वो आज एक जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये भी जयपुर के शहीद स्मारक पे मौजूद हैं। साहब, सबसे पहले अपना नाम बताएं और क्या कर रहे हो आप? मैं राष्ट्रीय मठ मंदिर संघ से एडवोकेट हनुमान साय शर्मा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे राजस्थान में लगभग 25 से 30 मंदिरों के मामले हैं जो हम काफ़ी समय से पीड़ित पुजारी जाता है उच्च स्तर पर अवगत करवा चुका है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला है। और उसके लिए स्पष्ट कानून है, लेकिन पालना नहीं हो रही है, क्योंकि तहसील स्तर के अधिकारी, तहसीलदार पटवारी एसडीओ भूमाफियाओं से मिलीभगत कर लेते हैं और मंदिर माफी भूमियों पर कब्जे करवा। इस तरीके के मामले, क्या मामले? अतिक्रमण का मामला है। मंदिर माफी भूमियों में अतिक्रमण में स्पष्ट आदेश है कि राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण को मुक्त करवाएगा एसडीओ साहब, लेकिन बार बार में परिवाद देते हैं, गलत रिपोर्टें देकर भेज देते हैं। मंदिरों पे अतिक्रमण है? मंदिरों पर और मंदिर की भूमियों पर। दूसरा, हम ये मांग रखी है हमने कि साहब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, लिप्त हैं, उनको निलंबित किया जावे। हमने 10 मांगें रखी हैं हमारी, तो उनमें एक ये भी मांग है कि साहब उनको भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित किया जाए। और दूसरा कि लॉ एंड ऑर्डर की पालना नहीं करते, कानून मतलब कोर्ट का स्टे है, न्यायालय का, माननीय न्यायालय का स्टे है, वो पुजारी के पक्ष में है, लेकिन उसकी पालना नहीं करते, बिकॉज वहाँ उनको वही भ्रष्टाचार और मिलीभगत। पुजारी और मंदिर बोर्ड की भी मांग उठी है। कल भी एक खाटू श्याम जी के पुजारी आए थे और वो कल से कोई महाअधिवेशन भी शुरू हो रहा है। पुजारी बोर्ड बनाना चाहिए, संचालित करना चाहिए, उन्हें बना हुआ है, वो तो उसको बस चालू करना है। पुनर्गठन की मांग। और मंदिरों से जुड़े हुए व्यक्ति को ही उस पर अध्यक्ष बनाना चाहिए, जो थोड़ा जानकार भी हो, विधिकार, सबका हित समझ सके। फिर कोई गलत आदमी बैठ जाएगा, फिर चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो कम से क्या लग रहा है साहब कि क्या दिक्कत क्या आ रही है पंडित जी को? दिक्कत ये आ रही है सर कि आए दिन पंडित पुजारियों पर हमले हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं और मंदिर माफी। पंडित पुजारी पे कोई क्यों हमला करेगा? पंडित पुजारी बेचारा अपनी सेवा करने, भगवान की सेवा कर रहा है। उसमें कारण ये है कि उनकी जो अनमोल जमीन है ना, उस पर जो है भूमाफियाओं की गंदी नज़र है सर। मंदिर की जमीन ना तो बेची जा सकती है, ना ट्रांसफर हो सकती है। क्यों वकील साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? ना ट्रांसफर हो सकती है, फिर मंदिर की जमीनों पे कैसे नजर हो सकती है? नजर ऐसे हो सकती है साहब। मेरी बात सुनो आप, कि मंदिर की जितनी भी जो ज़मीनें हैं, पुजारी से कोई परेशानी नहीं, मंदिर से परेशानी नहीं, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो ज़मीन है, वो ट्रस्ट बनाते हैं, वो समूह में बनाते हैं, भूमाफिया बन जाते हैं और उस पर कब्जा करते हैं। उन्होंने ये इस समय जो धारणा उनकी चल रही है कि पुजारी के लिए हटाओ, हम पुजारी रख देंगे, इस पर लाखों रुपए की इनकम है और उस इनको को हम रखेंगे 100-200 रुपये में पुजारी रख देंगे। ये झगड़ा है, इसलिए उस पुजारी को तो समूल नष्ट करना ही चाहते हैं। अगर ये कर दिया तो हमारा सनातन धर्म ही नष्ट हो जाएगा। गांव से बेदखल कर रहे हैं, गांव से बेदखल कर रहे हैं वही पुजारी। भाई पुजारी नहीं रहेगा, मुद्दा नहीं रहेगा, उसकी सुनवाई कौन करेगा? हमारे जितने भी जो एक्ट आए हैं, उन्होंने बताया है कि इनके लिए एक्ट बना दिया इनके लिए कि पुजारी का संरक्षण किया जावे, लेकिन नहीं तो पुजारी का संरक्षण आप कह रहे हैं कि इसमें है जो जमीन से फायदा। जमीन से क्या? जमीन पर ही तो उनकी नज़र है कि जमीन हमारे कब्जे में आ जाए। और जमीन जितनी भी वो अगर अतिक्रमण ने कब्जा कर लिया, पुजारी को तो बेदखल कर दिया, और जिनका जमीन जिन्होंने अपना ली या कब्जा कर लिया, उन पर कोई है जो उन पर कोई एक्ट नहीं लगता, वो मनमानी कर रहे हैं और पुजारी के बेचारे की सुनाव नहीं। पुजारी के लिए तो रात और दिन है जो भगता फिर रहा है, कोर्ट कचहरी में जाता है। ऐसे ऐसे पुजारी जिनको खाने को दाना नहीं है, किराए के लिए उनके पास में पैसा नहीं है, और वो बेचारे दुखी हो रही है। बात तो ये है असली हत्या। इसमें सर एक बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। एक ट्रस्ट बनाते हैं या तो मंदिर के नाम से या मंदिर के मिलते जुलते नाम से, जबकि उसमें ना किसी संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता, मंदिर की संपत्ति का, और उस ट्रस्ट के आधार पर लैंड माफिया मंदिरों पर कब्जे कर बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। हमने ट्रस्ट के लिए भी रजिस्टर। लैंड माफिया वकील साहब है कौन?
राजनीतिक संरक्षण है, आधिकारिक संरक्षण है, कौन है लैंड माफिया? ये वैसे तो ये आपने अच्छा कहा, ये वोट बैंक है। अधिकतर गांवों में बाहुल्य है, जिस जाति का बाहुल्य वही वहाँ पे कब्जा करती है। और संरक्षण वहाँ के जब वोट चाहिए वहाँ के लोकल एमएलए विधायक को, तो वहाँ पे उनका संरक्षण मिलता है। अधिकतर हमने नामजद दिया है, दो तीन कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई नहीं हो पा रही, हो रही है अभी। हमने 3-4 मामले सुलझाए हैं, जो हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से हमने गुहार लगाई है, लेकिन हमको अभी तक सीएम साहब से, सरकार से, वो तो सरकारी हो गए, वहाँ से थोड़ी मदद मिली है। जो 2-3 मामलों में स्लो कार्रवाई हो रही है, मतलब तो उसको थोड़ा सा हो रही है या दिखावा हो रहा है? आप दिखावा ही समझें उसको सर। खुल के बताओ साहब, धरना तो आपका दिखावा हो रहा है। एक बार 91 की कार्रवाई कर देते हैं और दोबारा उस 91 की कार्रवाई उस पर दोबारा अतिक्रमण करवा देते हैं। तो ये तो एक वो हो गया कि साहब आपने 91 की कार्रवाई भी दिखा दी और उस पर दोबारा अतिक्रमण करवा दिया। भ्रष्ट अधिकारियों की आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। कल्याण राय जी मंदिर जाटी सराय की भूमि है, बेशकीमती भूमि है, वो तहसीलदार की रजिस्ट्री में होती है सर, SDO तहसीलदार रजिस्ट्री में। उस पर हर साल बोली लगती है और उसके बावजूद भी बोली लग रही है। और वहाँ के जो भूमाफिया हैं पैसे की खरीद फरोख्त करके और रेवेन्यू में नाम चेंज करवा लेते हैं और उसका खसरा नंबर चेंज करवा लेते हैं। साहब एक चीज़ बताओ आप ईमानदारी से कि अगर आज किसी के घर में कोई मौत हो जाए और उसके 3 बच्चे हों तो उनके नाम नामांतरण खुलने में तो सालों लग जाते हैं, तो ये ज़मीन जो खुल ही नहीं सकता जिसका नामांतरण, वो कैसे खुल जाता है? लेकिन सर सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी है ना, पैसे में बहुत ताकत है, जो असंभव को संभव पैसे में ताकत है, तो भगवान में ताकत ज़्यादा रह गई है या पैसे में ज़्यादा? फिलहाल की आप तो पुजारी संघ हो। हाँ जी, फिलहाल की टाइम पे साहब पैसे में ज़्यादा ताकत है, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी क्या करते हैं कि पैसे के दम पर मतलब खसरा नंबर चेंज हो जाते हैं और रेवेन्यू तक बिक जाता है। तो क्या कहेंगे इसको? बात है, क्या कह रहे हैं सर? देखो, मेरा कहना यह है कि जो भूमाफिया हैं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, प्लस उनकी एक बहुत बड़ी, वो 10-15 लोग मिलकर गैंग बनाते हैं, उसमें मोटा पैसा इकट्ठा करते हैं। और हमारा जो तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, वो इतना भ्रष्ट हो चुका है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। जितने भी मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, उनकी ज़मीनें क्या 20 शहरों में। इस तरीके के मामले जो हैं, जो आप लोग डिस्कस कर रहे हो, ये मामले ज़्यादातर राजस्थान में कहाँ के हैं, कितने मामले हैं, और राजस्थान में ऐसे कितने और पुजारी हैं जो इस तरीके से प्रताड़ित हैं? सर करीब 4600 मंदिर हैं। 4600 मंदिर हैं जो देवस्थान में आते हैं? नहीं, 4600 नहीं, 46,000। 46,000 मंदिर हैं जो देवस्थान में आते हैं? जो देवस्थान में आते हैं 46,800 कुछ मंदिर हैं। ठीक है। उन सभी, हमारी प्रशासन से ये मांग है और सरकार से ये मांग है कि उन सभी मंदिरों की जो ज़मीन है और जो मुख्य ज़मीन, मंदिर की जो मुख्य ज़मीन है, उसकी बाउंड्री वाल की जाए। प्लस वो जो ज़मीन है जिन्होंने पे अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को हटा के उस मूर्ति के साथ साथ मंदिर के महंत का नाम भी उसमें जोड़ा जाए, जिससे कि लोग ये अतिक्रमण नहीं कर सकें और हम लोग कोर्ट में जा सकें। तो सबसे प्रथम बात, 46,000 में से कितनी ज़मीनें बची हैं अभी ये तो बताओ आप? 46,000 ज़मीनों में से कम 90% जो ज़मीन है ना राजस्थान में मंदिरों की, उस पर अतिक्रमण है। 90 हो चुका, कंप्लीट हो चुका, उनके नाम चेंज हो चुके, पहले ही हो चुका ना। जो हमारे मंदिर है ना, जितने भी, जैसे हमारा एक मंदिर है यहाँ और हमारी उसकी भूमि 10 गाँव में है, समझिए आप। मेरे पुजारी तो एक होता है, 10 गाँव में कास्ती तो करवाता है किसी दूसरे से। अब वो ज़मीन है जो कास्ट करते थे ना, प्रशासन ने मिलके उनके नाम चढ़ा दी और पुजारी का नाम मंदिर में, किस ज़मीन मंदिर का नाम करी जो पुजारी के पास है, और पुजारी नाम उसमें से भी हटा दिया। हाँ, तो साहब एक आखिरी सवाल है, इसका जवाब और दे दो कि आपने कहा कि वोट बैंक बन जाते हैं और वो वोट बैंक जो है वो मंदिर पे भारी हो जाता है। एक ज़माना हुआ करता था जब मंदिर से गाँव के अंदर चीज़ें चला करती थी, दिन कौन सा है ये मंदिर बताता था, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब मंदिर तय करता था कि नहीं करता था? गलत तो नहीं हो ना मैं? सही कह रहे हो आप, सही। तो आज मंदिर से भारी भूमाफिया कैसे हो गया? नहीं, मंदिर से माफी, ये देखो राजनीतिक संरक्षक है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ एक माता जी का मंदिर है सपोटरा के पास में। उस माता जी के मंदिर पर करीब 20 बीघा ज़मीन है, उसमें से 15 बीघे को तो पहले ही अतिक्रमण करके और उन्होंने अपने नाम चढ़वा ली। अब जो बची 5 बीघे है, उसमें वहाँ का जो सपोटरा का MLA है, वो बीजेपी का है, वो कह रहा है इसमें गांव के नाम की धर्मशाला बनाओ इस मंदिर की जो 5 बीघा ज़मीन बची है, और मैं सरकार से पहला दिलवाऊंगा, पैसा दिलवाऊंगा। और वो अकेला परिवार है,
और वो पूरा गांव उसके विरोध में है। और आए दिन उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि विद्यावासिनी देवी का मंदिर है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो गांव छोड़ के यहाँ जयपुर रह रहा है परिवार। उसी तरह गोठरा में एक ब्राह्मणों का परिवार है, जो मंदिर है गोठरा में, वहाँ धाकड़ जाति के समाज के लोग रहते हैं। एक वो ब्राह्मण का परिवार है, वो किराए के मकान में रह रहा है, पूरे मंदिर पे कब्जा कर लिया, ज़मीन पे कब्जा कर लिया, और ये वर्तमान में पूरा प्रकरण चल रहा है। तो शक्ति के सामने धर्म फैल हो चुका है, शक्ति के सामने धर्म फैल हो चुका है। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है जिस गांव में, उसी गांव में जिसकी जनसंख्या में जिसका बाहुल्य वही कब्जा कर लेता है। अब बेचारे पुजारी के 1 बच्चे 2 बच्चे, वो कहाँ पूरे गांव से कैसे लड़ेंगे? तो इसके लिए सरकार से हमारी बहुत हार्दिक गुहार है कि वो एक कानून बनाए पुजारी संरक्षण के लिए और उनकी ज़मीनों के संरक्षण के लिए, तभी ये मंदिर और सनातन धर्म बचेगा। अन्यथा इस पर बहुत बुरा हाल होगा और बहुत बुरा असर होगा पूरे देश की व्यवस्था पर। देखिए, शक्ति के आगे धर्म जो है वो पीछे छूट चुका है, ये कहना है यहाँ पे इकट्ठे पुजारियों का। इनका कहना है कि सरकार से मांग है पुजारी संरक्षण किया जाए। वो ज़मीनें जो किसी ज़माने में हमारे भगवान, हमारे मंदिरों में विराजित विग्रहों के भोजन के लिए अन्न उगाया करती थी, आज वो ज़मीनें नेताओं के लिए वोट बैंक बन गई हैं और भूमाफियाओं के कब्ज़े में आकर आज उनके लिए नोट उगाई का काम कर रही हैं। पीड़ित पुजारी यहाँ मौजूद हैं, जिनका कहना है कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, सरकार सुने और सरकार हमारी मदद करे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।